मेरे अजीज दोस्तों, अदानी का केस तो अब सारी दुनिया में चर्चे कर रहा है। मैं बात शुरू करने से पहले एक छोटा किस्सा सुनाना चाह रहा हूं, कहानी। शेर की शादी होती है, आप पहले भी सुने होंगे इसको। और जंगल में बड़ी धूम, बहुत धूम, जानवर खुश है, ये भी खुश, वो भी खुश। लेकिन उसमें एक रहता चूहा, उन्हें बहुत गैर मामूली खुश, सबसे ज्यादा खुश। और उसके चेहरे पे तंज होता है, सरकास्टिक, मतलब बड़ी मतलबी मुस्कुराहट बाज लोगों के चेहरों पे होती है। तो लोमड़ी देखती है कि भाई क्या मांजरा क्या है, सबसे ज्यादा खुश ये, सबसे ज्यादा सेलिब्रेट ये आदमी कर रहा, यानी चूहा कर रहा। उसको पकड़ के बोलती, देखो भाई, शादी शेर की हो रही है, तुम क्यों खुश है इतनी ज्यादा? भाई खुश तो सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी गैर मामूली है, चक्कर क्या है? तो उन्हें मुस्कुराते हुए बोलता, देखो भाई, शादी से पहले मैं भी शेर था। अब आप ये अदानी के किस्से सुनेंगे, अदानी इतना हो गया है, 100 बिलियन हो गया है, 70 बिलियन हो गया है। लेकिन अब जो इंडाइटमेंट आया है, इंडाइटमेंट का मतलब यह है कि इसे सीरियस केस। देखिए, ग्रैंड जूरी, अब जो इंडाइटमेंट का जो केस आया है, इसका मतलब यह है कि दिस इज ए वेरी सीरियस केस। इंडाइटमेंट का मतलब ही है, ग्रैंड जूरी पर्दे के पीछे बैठती है, 16 से 23 आदमी के बीच में होना चाहिए, मिनिमम अग्रीमेंट होना 12 आदमी का। उस वक्त तक इंडाइटमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो गया ये। अब यह जाएगा ट्रायल के ऊपर। ट्रायल में यह होता है कि अतराफ के 1-2 किलोमीटर या ना जुरिस्डिक्शन में ये फ्यू किलोमीटर्स लोगों को चुनते हैं, उनको इनविटेशन आते, मेरे को भी आए, कई लोगों को आए होंगे कि भाई आप ग्रैंड जूरी में बैठिए आके, ट्रायल जूरी में। अब ग्रैंड जूरी में क्या होता है? ग्रैंड जूरी में यह होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं और पूरी हियरिंग होती है, और ये ग्रैंड जूरी ये अग्रीमेंट पे आती है 12 आदमी कि मामला ये सीरियस है, मामला फ्रॉड है, मामला चोरी है, और मामले में बहुत गड़बड़ है। वो मरहला हो चुका है और अरेस्ट वारंट गौतम अदानी और उसका भतीजा सागर अदानी दोनों के खिलाफ दे दिए गए हैं। और एक बात है, इंडिया और अमेरिका का एक्स्ट्रेडिशन अग्रीमेंट है, मतलब यहां के चोर को वहां मुंतकिल किया जा सकता है, वहां के चोर को यहां पर। तो अब ये अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल थ्रू पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ये केस को देंगे इंडियन कॉन्सुलेट। अब देंगे वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट को। अब ये अमेरिकन अथॉरिटीज ये केस को इंडियन गवर्नमेंट थ्रू देयर काउंसलेट फाइल देंगे वारंट के साथ। आप इसको गिरफ्तार कर लिए, हमारे हवाले कर दीजिए। अब ये 2-3 दिन में हो जाने वाला, 4 दिन में। बोलते ना वो पकड़े गए भाई, मगर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, केस है क्या? अब इसके बाद ट्रायल पे जाएगा। ट्रायल को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब यह है कि प्रोसेस होता, जज के पास जाते और बोलते भाई ये सीरियस चार्जेस है, आप इस पे जरा नजर डालिए मेहरबानी, और ट्रायल को शुरू करिए। तो जज वहां पर फैसला करता है कि सीरियस मटेरियल है, पूरे शवाहिद मौजूद है, लिहाजा ट्रायल शुरू किया जाए। अब अदानी को बुलाया जाएगा
इंडियन गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे कि गिरफ्तार करके भेजिए आप दोनों को, अदानी और उसका बेटा भतीजा सागर अदानी। यह है देखिए केस। और एक चीज, 2030 करोड़ की रिश्वत दी गई, और जो स्टेट्स में इनके सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और गुजरात में भी काफी है। अब राहुल गांधी का बयान यह है कि भाई अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुछ नॉन बीजेपी स्टेट्स है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, हमको कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ताज्जुब यह होता है इस सारे मामले में, अदानी भी डिनाई करता है, मोदी भी डिनाई करता है। तो मेरे को समझ में बात यह नहीं आ रही कि मोदी कहां से है। भाई आप तो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, आपको डिनाई करने की क्या जरूरत है? हाउ डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? क्या आप खुद भी ना इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखो ना, एक प्राइम मिनिस्टर को यह बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, और एक बात, अब एक तूफान बदतमीजी शुरू हो गई कि मोदी के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो जैसा हर मुल्क करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस बोलता है कि पूरा मैट्रिक्स करप्ट है। मतलब मैट्रिक्स मतलब अतराफ के पूरा सिस्टम, ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये फलाना फलाना, पूरा मैट्रिक्स करप्शन है, डाकुओं से भरा हुआ है। अब आप गौर करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी की हिंदुस्तान की आवाम बोल रही है नहीं होना, नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है नहीं होना। अदानी क्या करा, ये पूरा ये नेटवर्क, ये क्रूनी कैपिटलिज्म 2030 करोड़ रुपए का करप्शन फैला दिया है। और ये करप्शन की इत्तला जो इन्वेस्टर से बाहर उनको नहीं है, और बाहर से लोन भी ले रहे हैं। एक कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, एक ग्रुप ऑफ बैंक से $400 मिलियन कर्जा उठाए। आप अंदाजा लगाइए झूठ का। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के चार्जेस देखिए आप। अदानी पर्सनली वॉज इन्वॉल्व इन द करप्शन बाय मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रिकॉर्ड आ गया उनके पास, रिकॉर्ड है। आप सोचिए, यानी पावर पॉइंट दिया जा रहा है किस तरह से करप्शन दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? वो उसकी रिकॉर्डिंग, उसका पूरा ट्रेल यूएस अटॉर्नी यानी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के पास आ गया हो, तो केस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और एक चार्ज यह है, concealing from investors, regulators and investigators the bribery of Indian government officials। पूरे इन्वेस्टर से, रेगुलेटर से और इन्वेस्टिगेटर्स पूरों से छुपाया गया है, यानी इन्वेस्टिगेटर्स। आप अंदाजा लगाइए। फिर एक चार्ज यह है, obstructing the US government's investigation into the bribery and destroying documents and digital communication और communications। मतलब डॉक्यूमेंट को तबाह किया गया, जला दिया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और डिजिटल कम्युनिकेशंस को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये चार्जेस। अच्छा, इसमें मैं इनको चोर नहीं बोलता हूं, ये डाकू है। अब डाकुओं के नाम देखिए आप। गौतम अदानी, सागर अदानी, फिर उनका सीईओ वनीत जैन। अच्छा, यहां पर रंजीत गुप्ता, सौरभ अग्रवाल,
दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, ये कैनेडियन पेंशन फंड के बड़े एग्जीक्यूटिव्स है। अब ये कैनेडियन पेंशन फंड क्या कर रहा है यहां पर, क्या कर रहा है भाई, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये केस ना इंडिया में हुआ, तो फिर न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, यानी इसके बेसिस क्या है? इसके बेसिस 3-4 है। इसमें कैनेडियन पेंशन फंड के फंड्स हैं। ये सीईओ जब थे, ये जिनका नाम लिया मैं, ये डाके डाले और यहां से एज्यूर जो कंपनी है वहां पर इसकी फंडिंग हुई, जिसका ताल्लुक वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से है। करके ये तीनों चारों गायब हो गए। रंजीत गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, ये है। आप देखिए जरा, ये कैनेडियन पेंशन फंड के एग्जीक्यूटिव्स। कैनेडियन पेंशन फंड के जो डाकू है, इनको चोर तो आप ना बोल नहीं सकते, चोर की बेइज्जती है, ये डाकू है। रंजीत गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, ये चारों भी कंपनी कैनेडियन पेंशन फंड छोड़ के चले गए। अब ये बाहर के अथॉरिटीज इंडिया के करप्शन में इन्वॉल्व कैसा हो सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कैसा कर सकते हैं, उसके वजूहात है। इसमें कैनेडियन पेंशन फंड इन्वॉल्व है एंड दिस कंपनीज आर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अदानी के एक फॉरेन ऑफिशियल है, they went to foreign countries by misleading them that they do not have customers। आप सोचिए, आप बाहर से $175 मिलियन उठाए, बैंकों का मामला तो अलग है, और मिसलीड करे हैं पूरे प्रोग्राम को। एक 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो राजस्थान एंड गुजरात में लगाया गया, और बाहर के कंसोर्शियम से $400 मिलियन लोन ले रहे, कस्टमर नहीं है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, वो बोल रही भाई इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो उनको ब्राइबरी दी गई 2030 करोड़ रुपए की। आप अंदाजा लगाइए, 2030 करोड़, कितना घपला है इसके अंदर। इंडिया की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, वो रिश्वत लेके दे ट्राइज टू इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन द कंट्री। अब आप बताइए, पता नहीं पब्लिक को क्या क्या झूठ बोलते होंगे, क्या क्या उनको ख्वाब दिखाते होंगे। लीसा मिलर, डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अदानी ग्रुप और उसका सीईओ विनय जैन, ये $3 बिलियन लोन्स लिए हैं। $3 बिलियन, यानी कि अगर 80 रुपीज से भी लगा दो आप, तकरीबन 250 अरब रुपए झूठ बोल के लिए। आदमी अमीर कैसे बनता है? इनका कोई पैसा नहीं, एंड दे आर बिलियनर्स। ऐसा चलते हैं, ऐसा वीडियोस आते हैं इनके, एक सफेद पाश डाकू। केनिया का प्रेसिडेंट, अब कुछ तो फॉलो आउट होने का है, अदानी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया, हमको इनसे डील करना ही नहीं। अब in Adani's case, following the indictment, the trial will likely move to the arraignment stage. The judge will communicate the charges and decide whether to grant bail to the accused persons, who will in turn decide whether to plead guilty or not guilty in response to the charges. If they plead not guilty, the case will proceed to जूरी ट्रायल, अदरवाइज गिरफ्तारी दे दो। मगर मेरे अजीज दोस्तों, सोचिए आप,
एक गरीब आदमी कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दे सकता, कभी वो गाड़ी लीज पे लेता है या गाड़ी लोन पे लेता है, उसके अक़सात अदा नहीं कर सकता और गवर्नमेंट आके उसकी गाड़ी ले लेती है, इलेक्ट्रिसिटी काट देती है। यानी छोटे छोटे जराइम। इन डाकुओं का क्या करेंगे बोलिए आप? ये कैसे डाकू हैं? क्या मामूली चार्जेस है? फोर्जरी, डिस्ट्रॉइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। आप सोचिए किस तरह से चोरी हो रही है। और देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी एक बेहतरीन सिस्टम है, अनलेस उसके पैर में बेड़ियां नहीं डाले। चाइना जो ना डेवलप हुआ है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी से हुआ। इंडिया अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में आ गया। जापान वही है, साउथ कोरिया वही है, ताइवान वही है, जर्मनी वही है, पूरे तरक्की याफ्ता मुल्क है। सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके बनिस्बत अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएंगे, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, नॉर्वे वगैरह वगैरह, वहां पर ईमानदारी का लेवल 90% के ऊपर है, 90% के ऊपर है। ताकि ये डाकू जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए नामों के साथ, ताकि ये डाकुओं को पकड़ा जाए। आइंदा वीडियो का इंतजार करिए। शुजा और मेरा नाम भी।